आपके पास एक बॉल है एंड आप उस बॉल को हवा में ऊपर उछालते हो। वो बॉल ऊपर जाती है जाती है जाती है जाती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो बॉल एक जगह पे आके रुकती है ज़ीरो वेलोसिटी के ऊपर। एंड आफ्टर दैट वो बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती है एंड एट द एंड वो नीचे गिर जाती है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को एक इंसान के साथ जोड़ें, जब तक एक बंदा कोई नई चीज़ सीखता है वो उस बॉल की तरह ऊपर जाता रहता है, लेकिन एट द पॉइंट जब वो कहता है यार जितना मैंने सीखना था मैंने सीख लिया, नाउ आई एम समथिंग, जब उसके दिल में ये ख्याल आता है उस दिन के बाद से उस बॉल की तरह उस बंदे का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है एंड एट द एंड वो ज़मीन पे जाके गिर जाता है। सो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। With that being said, let's get started the part 2 of SEO lecture. Hey, this is HJ and I am on a mission to help 100,000 people to make their living online. तो यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी एसईओ के बारे में सिखाऊँ दैट शुड बी फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल नॉलेज। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो क्लियर करना चाहूँगा कि फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस फील्ड एसईओ ब्लॉगिंग एंड एक्सेट्रा, तो उनके लिए मैं जस्ट वांटेड टू क्लियर कि आपके पास एक वेबसाइट या एक ब्लॉग होना नेसेसरी है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सको अबाउट एसईओ एंड ऑल दैट स्टफ दैट आई एम टीचिंग इन दीज वीडियोज़। तो फॉर यू गाइज आई वांट कि आपके पास एक वेबसाइट हो जिसके ऊपर आप ये सब कुछ एसईओ प्रैक्टिस कर सको। तो यार आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है, यू कैन जस्ट गो ऑन टू यूट्यूब एंड सर्च अबाउट हाउ टू परचेज अ होस्टिंग डोमेन एंड हाउ यू कैन बिल्ड ब्लॉग ईजीली। तो यार उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। जस्ट गो एंड सर्च अबाउट दीज थिंग्स। सो फॉर दिस मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली होस्टिंग डोमेन एंड वेबसाइट। तो यार लेट्स सपोज आपने एक घर बनाना है। सो फॉर दैट आपको सबसे पहली चीज़ जो उसके लिए चाहिए होगी दैट इज़ अ प्लॉट जिसके ऊपर आपका घर बन सके। सेम गोस फॉर द वेबसाइट। आपने वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी दैट इज़ अ होस्टिंग सर्वर जिसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाओगे। एंड जैसे आप अपना एक घर बनाते हो उसका एक एड्रेस होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ तो मेरा घर का एड्रेस होगा ABC सोसाइटी XYZ हाउस नंबर। सो द सेम गोज़ फॉर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जैसे आप कहते हो एक डोमेन नेम या एक URL। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप लोगों के पास एक ब्लॉग एक वेबसाइट हो जिसके ऊपर आप SEO प्रैक्टिस कर सको। सो इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि SEO क्या है एंड व्हाट आर बैकलिंक्स एंड गूगल के सामने बैकलिंक्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, गूगल किस तरह बैकलिंक्स की वजह से आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। तो यार बैकलिंक की कुछ और मेजर चीज़ें हैं दैट वर लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आई वुड बी लेटिंग यू नो व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स एंड व्हाट आर अथॉरिटी बैकलिंक्स, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक्स एंड व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग। तो यार इस वीडियो के बाद आपको टोटली पता लग जाएगा कि बैकलिंक क्या है, बैकलिंक के फ़ायदे क्या हैं एंड हाउ यू कैन बिल्ड अ बैकलिंक फॉर योर वेबसाइट। तो सबसे पहले तो यार व्हाट इज़ डू फॉलो बैकलिंक। तो यार सिंपल इजी में मैं बताता हूँ। यार डू फॉलो इज़ आपको किसी ब्लॉग या वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बैकलिंक आ रही है और वो वेबसाइट आपको अपने आपके ब्लॉग के ऊपर एक डू फॉलो बैकलिंक दे रही है, तो दैट मीन्स कि वो वेबसाइट गूगल को कह रही है कि यार इस ब्लॉग को वैल्यू दो। दैट वेबसाइट वांट्स गूगल टू गिव योर ब्लॉग वैल्यू। ऑन द अदर हैंड एक नो फॉलो बैकलिंक आपको किसी वेबसाइट से आ रही है आपके ब्लॉग के ऊपर, सो दैट मीन्स कि वो वेबसाइट गूगल को कह रही है कि यार इस वेबसाइट को कोई वैल्यू नहीं दो। दैट वेबसाइट डोंट वांट गूगल टू गिव योर ब्लॉग एनी वैल्यू। सो देर इज़ अ पॉइंट कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स का जो लेवल है वो समहाउ जो रेशियो आप कह लो उसको वो इक्वल रखना है। सो दिस इज़ SEO फैक्टर। नाउ व्हाट इज़ अथॉरिटी बैकलिंक। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स बनानी है और अथॉरिटी वेबसाइट वो होती हैं जिनकी गूगल के सामने ऑलरेडी एक वैल्यू है।
लेट सपोज जो मैंने कल एग्जांपल दिया आप लोगों को मेयो क्लिनिक की, उसकी गूगल के सामने एक ऑलरेडी वैल्यू है, उस वेबसाइट की एक साइट एज है, दैट मीन्स उसको 10 से 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं कि वो गूगल के ऊपर रैंक कर रही है, इंडेक्स हुई हुई है। सो ऐसी वेबसाइट जिसकी एक अच्छी साइट एज हो, गूगल के सामने अच्छी अथॉरिटी हो, दैट वी कैन चेक फ्रॉम मॉज एंड Ahref, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ टूल्स, Ahref, Moz, SMrush और Uber Suggest, सो वी वुड बी कवरिंग इन फर्दर वीडियोस। लेकिन फॉर दिस के अथॉरिटी बैकलिंक्स यानी कि अथॉरिटी साइट्स वो हैं जिनकी गूगल के सामने एक अच्छी वैल्यू है, जिनके ऊपर अच्छी बैकलिंक्स आ रही हैं, जिनकी गूगल के सामने एक अच्छी अथॉरिटी है, दोज आर कॉल्ड अथॉरिटी बैकलिंक्स, एंड वी वुड ट्राई टू बिल्ड सम बैकलिंक्स टू आवर ब्लॉग फ्रॉम अथॉरिटी वेबसाइट्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग? यार गेस्ट पोस्टिंग इज़ समथिंग कि आप किसी वेबसाइट से जब लिंक बनाते हो तो आप उस वेबसाइट को एक ब्लॉग या आर्टिकल सबमिट करवाते हो जिसके अंदर यू वुड बी प्लेसिंग टू डू फॉलो बैकलिंक्स। सो दैट ब्लॉग या आर्टिकल दैट इज़ कॉल्ड अ गेस्ट पोस्ट, जो आप किसी वेबसाइट को सबमिट करवा रहे हो उस वेबसाइट से अपने ब्लॉग के ऊपर लिंक लेने के लिए, दैट इज़ अ गेस्ट पोस्ट, एंड जो आप सबमिट करवाते हो दैट इज़ कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग। नाउ लेट्स कवर के व्हाट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग के ऊपर किसी अथॉरिटी साइट से बैकलिंक बना सकते हो। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि यार आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो SEO का था वो थॉरली देखा हो और उसको अंडरस्टैंड किया हो। ओनली देन यू वुड गेट टू नो कि आपने किस तरह बैकलिंक्स बनानी है। जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक यू वॉन्ट बी अवेयर कि आपने किस तरह बैकलिंक बिल्ड करनी है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू क्लिक ऑन द आई बटन ऑन माई राइट और लेफ्ट, उसको क्लिक करो, वो वीडियो पहले देखो एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो यार आई वुड बी शेयरिंग माई लैपटॉप स्क्रीन विद यू गाइज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2 मेथड्स ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक्स, अथॉरिटी बैकलिंक्स। तो यार सबसे पहला मेथड ये है कि यू वुड बी डायरेक्टली पिचिंग टू द ब्लॉग्स, जो मैं शो करवाऊँगा आपको किस तरह आपने पिच करना है। तो सेकंड मेथड इज़ फ्रॉम फेसबुक ग्रुप्स, कि आपको अगर अर्जेंट बेस के ऊपर अपने क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक चाहिए तो आप डायरेक्टली फेसबुक पे जाके पोस्ट लगाओ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर कि आपको इसे नीश से रिलेटेड बैकलिंक चाहिए एंड व्हाट इज़ योर बजट, एंड यू वुड बी मेंशनिंग योर बजट ओवर देयर, और आपको बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि यार इस बजट के रिलेटेड मेरे पास ये बैकलिंक्स पड़ी हैं। सो दीज आर 2 मेथड्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पे मैंने खोला हुआ अपना फेसबुक अकाउंट, एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग कुछ SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें, जैसे कि मैंने किए हैं। राइट नाउ मैं आप लोगों को ये वाला एक ग्रुप खोल के दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर हम यहाँ पे पोस्ट एक क्रिएट करेंगे जिसके अंदर we would be writing I want a high DA and DR quality backlink. I would be typing my niche. My niche is let's suppose leather jackets, and I would be adding up my budget. So आप कोई भी जितना भी आपको बजट हो आपने जैसे यहाँ पे टाइप करना है। लेट्स सपोज मेरा बजट है $10, so $10 for a backlink is nothing. तो I would be mentioning $10 and yeah, this is it. So हमें ये पोस्ट को पब्लिक कर देना है। एंड देन आपको जैसे इसको कॉपी करना है, एंड मैंने आपको जैसे स्टार्ट में रिकमेंड किया, आपने ना ढेर सारे इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं विच आर रिलेटेड टू SEO, डिजिटल मार्केटिंग, बैकलिंक्स, जस्ट लाइक दिस वन, डू फॉलो बैकलिंक प्रोवाइडर। एंड जैसे मैंने पिछले ग्रुप में किया, कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। हम इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे सेम पोस्ट को। एंड देन आफ्टर सम टाइम, जैसा कि मैं आपको भी शो कराता हूँ, अब देखें आपके सामने कि मुझे ऑल ऑफ सडन मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। मैंने 2-3 और ग्रुप्स के अंदर पोस्ट किया एंड आफ्टर दैट मुझे मैसेज रिक्वेस्ट आ रही हैं अबाउट के उनके पास $10 के अंदर इस तरह बैकलिंक्स अवेलेबल हैं। वी वुड बी जस्ट चेकिंग दोज बैकलिंक्स के इसके अंदर कोई स्पैम स्कोर नहीं है। आई वुड बी लेटिंग यू नो कि आप इस तरह बैकलिंक्स या वेबसाइट्स को किस तरह चेकआउट कर सकते हैं कि उनका UR, DR, DAP कितना है इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो इस तरह जो है आप लोगों के साथ डील करके इनको पैसे दे के यहाँ से बैकलिंक्स उठा सकते हैं अपनी क्लाइंट की साइट के लिए या अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए। यार दूसरे मेथड की तरफ आते हैं जिसके अंदर यार हम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग्स जो हमारी नीश से रिलेटेड होंगे हम उनको पेश करेंगे। तो उसके लिए मेरे सामने एक वेबसाइट खुली है, मैं जो हूँ इट्स अ जनरल ब्लॉग। तो मैं इस वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक लेना चाह रहा हूँ। तो फॉर दैट मैं इसका कॉन्टैक्ट इन्फो कहीं पर ढूँढूँगा। तो ओवर हियर वी गो, हम लोगों को इसके फुटर में इसका कॉन्टैक्ट अस इन्फो मिल गया हुआ है। तो हम इसके जिस मेल को कॉपी करेंगे एंड वी वुड बी पिचिंग इट डायरेक्टली। तो मेरे पास एक टेम्पलेट है, आप लोग जो ग्रुप ज्वाइन करो नेम्ड एज रीस्टर्स ऑन फेसबुक, वहाँ पे मैंने इन टेम्पलेट्स को पिन कर दिया। सो स्टार्ट में आपने सब्जेक्ट में लिख देना है एडिटोरियल इंक्वायरी, उसके बाद हेलो हाय करने के बाद आपने मक्खन लगाना है ह्यूज फैन ऑफ योर कंटेंट हेयर, एंड देन आपने उनसे कंफर्म करना है कि क्या इज़ इट द राइट प्लेस फॉर एडिटोरियल इंक्वायरी, and if yes just reply me or you can direct the message to me and thank you so much. This is it for the first message, आप ये ड्रॉप करो and then send कर दो। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी दफ़ा पहली दफ़ा रिप्लाई नहीं आता, तो यू हैव टू ड्रॉप द सेकेंड मेल विद द सेम सब्जेक्ट, हाई नॉट श्योर यू गॉट माई लास्ट मेल। और आपने फिर जाहिर करवाना है कि भाई साहब मैं एज आई मैंशनड कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कंटेंट का। मैंने लाइक ओवर हियर इन दिस टेम्पलेट एज दे मैंशनड कि आई स्पेशली लाइक योर एक्सटेंडेड पीस ऑफ कंटेंट। फिर आप लाइक वेबसाइट पे जाओ जहाँ से आपको बैकलिंक चाहिए, वो वाला ब्लॉग खोलो। फॉर एन इंस्टेंट एग्जांपल मैंने ये ब्लॉग खोला है, मैं इसकी जस्ट टाइटल को कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+C, एंड देन मैं इस ब्लैंक वाली आर्टिकल टॉपिक वाली जगह पे पेस्ट करूँगा। आपने उस आर्टिकल का टॉपिक कॉपी करना है जिसमें से आपको लिंक चाहिए, एंड देन इसको ज़रा आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दें एंड यस। तो एनीवेज आई वाज वंडरिंग आर यू एक्सेप्टेड। अब देखो आपने जब लिंक इंसर्शन वाला कर लिया ना, दिस इज़ इट। अब ये दूसरा टेम्पलेट यहाँ से शुरू हो रहा है। आपने उससे पूछना है कि यार क्या तुम भाई साहब गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने उसको बोलना है कि भाई साहब दिस इज़ HJ हेयर, ओके, रीचिंग आउट टू यू फ्रॉम जैम लिस्ट या फ्रॉम वेयर, like you can just mention your organization over here as well or your website over here as well। तो उसके बाद आप उनको बताओ कि like I have another topic in my mind जिसके ऊपर मैं आपको एक अच्छा आर्टिकल दे सकता हूँ। तो over here about desired topic, जो भी आप जिससे रिलेटेड आप आर्टिकल देना चाह रहे हो उसके अंदर you would be placing to do follow backlinks। और यू कैन जस्ट ऐड अप कि मेरे पास 3-4 और आइडियाज़ हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, एंड देन आप उससे कंफर्म करो कि क्या नाम है, इफ़ यू वांट टू चेक द क्वालिटी ऑफ माई वर्क, आप मेरे ब्लॉग के ऊपर जाके ये लिंक है मेरी, यहाँ पे लिंक्स डाल दो एंड या दिस इज़ इट। उनको इस अपनी लिंक्स वगैरह ऐड अप करने के बाद ताकि आप अपनी क्वालिटी शो करवा दो जब, उसके बाद दिस इज़ इट। आप लोगों ने इसी तरह से अगर आपको गेस्ट पोस्ट या लिंक इंसर्शन नहीं है, आप यार इस तरह करके डायरेक्ट पिच करो, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लेट यू नो कि आप किस तरह, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम होपिंग कि यार आप लोगों के पास एक वेबसाइट या एक ब्लॉग होगा, या आप लोगों ने एक अच्छी सी नीश फाइंड कर ली होगी। अदरवाइज़ आई वुड हेल्प यू कि आपने किस तरह एक अच्छी नीश फाइंड करनी है, एंड देन आपने किस तरह कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है, किस तरह कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरह ब्लॉग्स अपलोड करने हैं इन दिस होल सीरीज़। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि what are do follow backlinks, no follow, authority backlinks, and what is the process of building backlinks, what is guest posting. Hope you guys understood this. So hashtag heavy scene, and I just wanted you guys to join the group that I have recently created named as Reesters. So if you wanted to submit any assignment that I would be giving you in the next videos, मैं आप लोगों को next videos में कुछ assignments दिया करूँगा that you guys have to submit in the group that I have created named as Reesters. So I have a request that do join that group. Just click on the link and you would join that group. So hashtag heavy scenes
विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.